Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Mohammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज पर। यहाँ पर पुतिन ने कहा तालिबान रशिया अलाइज जो है फाइटिंग करेंगे टेररिज्म को। आपको बता दें कि तालिबान जो बैंड ग्रुप है रशिया में, मॉस्को के अलाइज हैं वो फाइटिंग टेररिज्म में, और उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान के कंट्रोल में है। मॉस्को कई साल से अच्छे ताल्लुकात रखा है तालिबान के साथ। एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी रशिया में 2003 से पुतिन ने मॉस्को को बिल्डअप रिलेशनशिप कहा है तालिबान गवर्नमेंट के साथ, और उन्होंने कहा है कि हमें तालिबान कंट्रोल को कंटिन्यू करना चाहिए कंट्री पर। इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जो तालिबान है टेररिज्म में फाइट करने में वो उनके साथ रहेंगे। उसके बाद सीधे बात करते हैं इजराइल और गाजा के साथ साथ जो हमास का जो रेस्पॉन्स है इजराइल को सीज फायर यानी जंग बंद करने के लिए जो मामला चला है, इस पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बात करने वाले हैं। इससे पहले भी अमेरिका से जो बिडेन ने बात की थी, प्रेसिडेंट ने, हमास के साथ बात हुई है और वो बात पब्लिक भी की गई थी कि 120 जो बंदी बनाए गए हैं गाजा में उन्हें छोड़ा जाएगा और जो है पैलेस्टाइन में सीज फायर हो जाएगी। पैलेस्टाइन के एक ऑफिशियल जो एक मीडिएशन का काम चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, उन्होंने बताया है कि एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसे अब इजराइल अप्रूव भी करेगा। वही नेशनल न्यूज में आपको बता दें बड़ी खबर कि इंडियन टीम जो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीती है अब वो इंडिया आ चुकी है, और उन्होंने दिल्ली में पहुंचते हुए वार्म वेलकम उनका हवा, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने खास मुलाकात की और पीएम मोदी जी ने उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। 2003 का वर्ल्ड कप आपको जानते हैं कि बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ था। पीएम मोदी वहां पर मौजूद रहे थे और टीम इंडिया को सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन इस बार T20 में बड़ी अच्छी सक्सेस मिली है। पीएम मोदी ने उन्हें मुबारकबाद भी दिया है। उसके बाद आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ ग्राउंड पे आपको, मुंबई में जब मेरन ड्राइव पर इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हो गए थे और इंडियन टीम को ढेर सारा प्यार दिया। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स मोहर्रम उम्रा पैकेज है जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिन की उम्रा 90,000 रुपीज में, 20 दिन का उम्रा 1,02,000 और 28 दिन का उम्रा 1,20,000 रुपए। जरूर कांटेक्ट करेगा अब्दुल जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। उसके बाद आपको बता दें कि एक्स कर्नाटक के सीएम ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी को मुलाकात की और कहा कि एनएच स्टेटस दे इलकल कारवार स्टेट हाईवे को। हावेरी के एमपी और फॉर्मर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने यूनियन मिनिस्टर से मुलाकात की और रिक्वेस्ट किया कि इलकल कारवार का जो स्टेट हाईवे है उसे नेशनल हाईवे बनाया जाए, और साथ साथ एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन गजेंद्रगढ़ रिंग रोड पर भी बनाया जाए। रिंग रोड जिस तरह से आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक ऐसा डिजाइन बनाया जाए ताकि यहाँ का जो डेवलपमेंट हो वो और बढ़ सके। वहीं प्रियंका खरगे की आपको खबर बता रहे हैं, उन्होंने बताया है कि डिजिटल नागरिक करते एक फर्स्ट डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया मेटा के साथ बेंगलुरु में, जहां पर 1 लाख टीचर्स और 10 लाख स्टूडेंट्स को डिजिटल सेफ्टी और ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू स्किल्स बताए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि प्रियंका खरगे ने कहा कि उनका काम है एम्पावर करना स्टूडेंट्स को, और जो एजुकेशन होना है उन्हें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को और आगे बढ़ते जाना है साइबर लैंडस्केप में। ये कैंपेन में सिर्फ बच्चों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही नहीं बल्कि अच्छे तरीके से स्कैम से किस तरह से बचना है उस तरीके की चीज भी सिखाई गई है, जो आज के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको बता देंगे सिद्धरामैया ने एक स्पेशल प्रेस मीट की, कही कि इश्यूज कहां पर हैं। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मूडा के जो इश्यूज हैं आखिर कहां हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही है। आइए देखते हैं। इश्यूನೇ ಇಲ್ಲ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ಮೂಡಾ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ? ನೀವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು 3 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆನ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೂಡಾದವರು. ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಡಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 50-50 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ಪ, ಓನ್ಲಿ 50-50. ನಮ್ಗೆ 3 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಆಗ್ಲಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ 50-50 ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ, 50-50ನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ಇಂಥ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವ। गरुड़ बी विलेज की तरफ से हम आपको ला रहे हैं कि डिमांड की जा रही है पुलिस को कि सिक्योरिटी दे। मुहर्रम फेस्टिवल के चलते हुए में लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
मंदिर को अड़चन होता बोल के उसको तोड़ दिए। जैसे कि 2-3 ट्रैक्टर ला के रात में 1 बजे से पूरा तोड़म ताड़ा कर दिया उसको। इसके लिए कानून कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये लोग जाते हैं तो क्या मालूम है, ये लोग के ऊपर 20-25 जन के ऊपर एफआईआर होता है। किड़गिड़ी लोग और गुंडा लोग वहाँ पे जाके रात में जेसीबी ट्रैक्टर लगा के पूरा तोड़म ताड़ा करके वहाँ पे क्या पूरा फना कर दिए। गवर्नमेंट कानून कार्रवाई कोई भी कर रहे नहीं। वक्फ बोर्ड परमिशन आया है तो भी कोई डीसी, तहसीलदार, कमिश्नर कोई इसका जांचाची नहीं कर रहे। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरा टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद एक अहम बात बता रहे हैं आज की कि निसार अहमद तहसीलदार साहब पर जो इल्ज़ाम हाल ही में लगाए गए थे कि कुछ एलिगेशन पर लगाए गए थे ज़मीन के ताल्लुक से, उस पर निसार अहमद वजीर ने एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देते हुए क्या कहा, आइए सुनते। सर्वे नंबर 12 बड़ेपुर, इसका गलत म्यूटेशन और इसके बेचने में मैंने मदद की है और दीगर इल्जामात, जैसा कि डिप्टी कमिश्नर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ARC मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये तमाम तर इल्जामात झूठ और बेबुनियाद हैं। शिवलिंग हलीमनी साहब को हक़ाइक़ मालूम करके पब्लिक के सामने आना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया, इससे बहुत हमको सदमा पहुंचा। मुझे समझ में नहीं आता है कि शिवलिंग हलीमनी की बात सुनकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, किन पेपर्स के आधार पर खड़े हुए हैं बोलने के लिए, या फिर किस आस उम्मीद को लेकर वहाँ पर ठहरे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करने और इनकी इज्जत से मजाक करने के लिए यहाँ पर ठहरे हैं, ऐसा जाहिर होता है। ये सोफी संतरा नाडू कलबुर्गी कहते हैं यहाँ पर सिर्फ अमन और शांति ही की बात होना चाहिए, इससे हटकर दूसरे मामला को और दूसरी ताकतों को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। मैं आज के आप तमाम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि शिवलिंग हलीमनी साहब ने जो गलत बयानी से काम लिया है, इसे न सिर्फ मेरे दिल को ठेस पहुँची है बल्कि मेरे पूरे घर के मेंबर्स डिप्रेशन में आ गए हैं। मैं अगर जरूरी समझा, मौका पड़ा तो मैं शिवलिंग हलीमनी साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। उसके बाद आपको बता दें कि हाल ही में किड्स केयर क्लिनिक और बॉम्बे मेडिकल एंड जनरल स्टोर का एक और नया स्टोर ओपन हो चुका है MSK मिल में, जिसका इफ्तिताह जनाब डॉक्टर अफजलुद्दीन जुनैदी उर्फ सिराज बाबा के हाथों हुआ है। इस ओपनिंग में आपको बता दें कि बॉम्बे मेडिकल ने एक और ब्रांच खोला है। पब्लिक की काफ़ी डिमांड के बाद MSK मिल में एक चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना ज़रूरी था और मेडिकल एंड जनरल स्टोर होना ज़रूरी था, उसी को चलते हुए ये इनॉग्रेशन हुआ है। उसके बाद जॉब्स के रिलेटेड आपको बता दूं गुलबर्गा में कि विला नाइट जो है एन बैंक्वेट्स के बिल्कुल करीब, वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है डिश वॉशर की। सैलरी 10 से 13 हज़ार रुपये सैलरी है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस विला नाइट का है नियर एन बैंक्वेट फंक्शन हॉल, तो स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591-979745. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. जब आप किसी से दोस्ती करते हैं या कोई एक चीज में काम आपका जब शुरू होता है, दोनों मिलना एक शुरुआत होती है, दोनों का साथ रहना एक प्रोग्रेस होती है। जब दोनों मिलकर जब काम करना शुरू करते हैं, आप आगे बढ़ना शुरू होते हैं, तो वो सक्सेस में कन्वर्ट होता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, नियर पाकिजा, अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। आज मैं आपको बताता हूँ अंजीर यानी ड्राइड फिग्स के बेनिफिट्स क्या हैं। ये रेगुलेट करता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स, प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन, हार्ट फ्रेंडली है, रिच इन फाइबर है और रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उससे सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। IM जिमाद लिख रहे हैं, रतार भाई बड़े बड़े जो बाइक्स हैं जिनके साइलेंसर निकाल कर नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि स्पोर्ट्स बाइक और जैसे जितनी भी बाइक्स हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट RTO से पासिंग ही नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह की बात की जा रही है। और कभी रोड पर जो है ख़राब रोड है तो रोड पर बीच में कभी डॉग्स आ जाते हैं, कभी पिग्स आ जाते हैं, ये कभी कंस्ट्रक्शन साइट से रहा तो रेती रोड पर आ जाती है, इस वजह से बहुत सीवियर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तारो लास्ट से माइनॉरिटी लोन डाले थे, 1 साल हुआ, अभी उसका कुछ नहीं हुआ है। आपसे गुजारिश है कि इसका इंक्वायरी करें। आवाज़ उठाए ख्वाजा मोइनुद्दीन। आप जिस ऑफिसर के पास डालें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को माइनॉरिटी लोन आए हैं, आप जिस ऑफिसर को फॉलोअप कर रहे हैं उनसे ही आप बात करेंगे तो आपको ये करेक्ट मालूम होगा। मोहम्मद एजाज लिख रहे हैं, ताहिर भाई राम मंदिर से हाईकोर्ट तक जो बीच में झाड़ है कट करने के लिए बोलो कॉर्पोरेशन को, वरना एक्सीडेंट हो सकते हैं। राम मंदिर से हाईकोर्ट तक जो बीच में झाड़ है, यानी कि जो डिवाइडर पर झाड़ है, आई थिंक उसके बारे में बात करें। मैं भी 2-3 बार नोटिस कराऊँ कि वो झाड़ों की वजह से आस
आसपास का यानी कि आमने सामने का दिख रहा नहीं है, उसकी वजह से अचानक से कोई गाड़ी बीच में आ जा रही है, डिवाइडर्स पर प्रॉब्लम हो रहा है, उनका भी मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, लेकिन जो है उस पर बात नहीं की जा रही। हसीब साहब लिखे तार भाई वेदर न्यूज़ दियो भाई प्लीज़ बोल रहे हैं। वेदर न्यूज़ की तो मैंने आपको जैसे हर दिन मैं वेदर न्यूज़ इंक्लूड ही कर रहा हूँ। आज की वेदर की अपडेट अगर हम करें गुलबर्गा की, तो गुलबर्गा में तो आपको दिख रहा है मौसम जो है ठंडा ही है, बारिश हल्की फुल्की हो रही है। आज भी बादल कवर्ड रहेंगे और बारिश होने के चांसेस हैं, ऑलमोस्ट करीब जो है 50-50 चांसेस हैं बारिश होगी, तो उस हिसाब से ही आप लोग अपने आउटडोर इवेंट्स प्लान करिएगा। हसीब पे मैंने आज वेदर इंक्लूड कर दिया है, आप देख सकते हैं कि आज बारिश 40% चांसेस हैं। तार प्लीज़ कीप डूइंग डेली न्यूज़ लिखे मोहम्मद शेख, थैंक यू सो मच। तार रिंग रोड की हालत पर कब बोलते भाई, एक दो लोग मर जाने के बाद बोलते हैं केंद्र से होना बात करो। अब्दुल रहीम साहब, आपको बताना चाहूँगा मैं कि सबसे ज़्यादा रिंग रोड पर अगर कोई न्यूज़ बनाई तो हमने बनाई है, और बारे हिल सर्कल के पास केंद्र के पास भी 2-3 बार हमने न्यूज़ बनाई। उसके बाद काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स, अब आप गौर करिए पिछले अगर आप 2-3 साल पहले देखेंगे तो कितने एक्सीडेंट सुनने में आ रहे थे, लेकिन अब एक्सीडेंट्स कम हो गए, लोगों में अवेयरनेस भी आई है, और जहाँ जहाँ पर खुद से हमको कुछ करना है हमने किया है। जाहिद खासमी ने सलाम लिखा है, मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं हाई बीम लाइट्स सब जगह बैन करनी चाहिए लिख रहे हैं। प्रियंक जी पहले गुलबर्गा सिटी का वर्क कंप्लीट करो बोल लिखे हैं सैयद बाबर। अफरान अहमद लिखा अस्सलाम तार भाई, शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये दो काम, एक तुमसे बात करना, दूसरा तुम्हारी बात सुनना। क्या बात है अफरान अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल ने भी सलाम लिखा आप सबको, वालेकुम सलाम। मोइन पटेल ने भी सलाम, जुमा मुबारक लिखा आपको भी वालेकुम सलाम। खाजा पाशा ने भी सलाम लिखा है। अशफाक हुसैन लिख रहे हैं अस्सलाम तार भाई, आप रोज़ समाचार बोलिए, अच्छा लगता है, गुलबर्गा से भी नेशनल न्यूज़ चलता, खुशी होगी। अशफाक साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि जनाब अशफाक हुसैन एमएटी साहब हमारे जो है काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं और काफ़ी प्रोमिनेंट लोगों में से आते हैं, उन्होंने आज हमारी बुलेटिन देखी और उन्होंने कमेंट भी डाला है। अशफाक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका साथ हमारे साथ रहा तो हमें बहुत खुशी होगी। खालिद लिख रहे हैं हुमनाबाद रिंग रोड तो खरगे तक सर्विस रोड बनना चाहिए, बिल्कुल। तार भाई आप सबकी टीम को जुमा मुबारक लिख रहे हैं शेख ख्वाजा। प्रिंस सुल्तान लिख रहे हैं व्हाट अबाउट रेपिस्ट का जी है, अब 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन अब तक उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं मालूम हुई कि किस लिए अरेस्ट किया गया, किस वजह से अरेस्ट किया है। सब अर्बन की में उन्हें अरेस्ट किया गया है, उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट करूंगा, क्योंकि जब तक पुलिस डिपार्टमेंट से ऑफिशियल प्रेस मीट नहीं आती हम इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उन्हें सज़ा 100% मिलनी चाहिए। बुरहान लिख रहे हैं ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, जुमा मुबारक। हेल्थ बेनिफिट्स और हज उम्रा पैकेज एक साथ आ रहे, आवाज़ ताहिर भाई लिख रहे हैं रियाज अहमद, तो मैं अभी इस बारे में चेक करता हूँ, हो सकता है कि हमारे एडिटिंग टीम से कुछ मिस्टेक हो गई हो। साकिब ने ताहिर भाई आप न्यूज़ दिखाना शर्म आ रही है मेरे को, क्यों आप गुलबर्गा की हैं, गुलबर्गा न्यूज़ नहीं बताया। 13 साल मासूम लड़की गैंगरेप हुआ और उसकी डेथ हुई है, वो न्यूज़ अपलोड करे है या फिर आपको कोई पैसे मिले हैं अपलोड मत करने के लिए, कोई कांग्रेस लीडर से बात हुई क्या? देखिए बहुत सारे लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम है। आपको बता दें सखीबी नेटवर्क के क्या हम पैसे किसी से ले सकेंगे बताइए? कोई मासूम जान की पैसे कोई दिला सकता है क्या? बोलिए क्या पैसे लेकर कहाँ तक जाएंगे? देखिए हमारे बच्चे हैं, अगर हम किसी औलाद की साथ जो है ऐसी नाइंसाफ़ी होती है और हम इसके पैसे लेकर हम अगर वो न्यूज़ नहीं दिखाते हैं तो लानत है हमारी ज़िंदगी पर और लानत है हमारी परवरिश पर। बिल्कुल ऐसा नहीं है, पैसे कमाना रहता तो हम अब तक बहुत जगह जाते थे। ये जो न्यूज़ है देखिए ये बहुत ही क्रिटिकल न्यूज़ है, ये बात समझने की कोशिश है कि 13 साल मासूम बच्ची का जो है एक तरफ गैंग रेप हुआ बोल रहे हैं और उसकी डेथ हुई बोल रहे हैं, गैंग रेप हुआ है फिर वो 8 महीने प्रेग्नेंट भी है बोल रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ी अलग अलग सच्चाई हैं जो अभी जो एविडेंस नहीं आया है, उसकी वजह से हम ना हमको जो है हमको ना रेपिस्ट से हमदर्दी है ना हम किसी को जानते हैं। तो हमारा काम क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया है कि जब तक ऑफिशियल प्रेस मीट वहाँ से नहीं होती है हम खुलकर कुछ बता ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है। अगर आपको कुछ मालूम है इस बारे में तो आप सामने आइए, बताइए, हम आपका बयान रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट जो भी मीडिया में आता है वही बयान को भी वो जो है रिकॉर्ड करती है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आपको लोगों को सच्चाई मालूम है इस केस के बारे में तो आप लोग भी सामने आइए और हमें बताइए। अगर आपको लग रहा है कि जिस तरह से जो काम हुआ है, जिस तरह से पूरा गुलबर्गा जो है हमारे पास नेशनल लेवल पर जब हमारी बहनों का, छोटे बच्चियों का जो रेप हुआ था, किस तरह से गुलबर्गा पर इत्तिहाद हुआ था, वैसा गुलबर्गा जो है अगर यहाँ पर भी इत्तिहाद हो रहा है तो हम इसको ज़रूर कवर करेंगे। ना जाने जो है गुलबर्गा में हर कोई बोल रहा है और मीडिया पर जिम्मेदारी दी जा रही है कि क्यों आप नहीं बता रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे। हमारी तरफ से ये बात है। देखिए सही सोए लिखे तार भाई, प्रियंक खरगे को पूछो 2000 पर मंथ जो आ रहे थे क्या हुआ उसका लिख रहे हैं। अकबर खान लिखा आपकी मुबारक को टीम को तरक्की दे लिख रहे हैं, आमीन, थैंक यू सो मच। जो कल राहुल गांधी के तरफा कर रहे थे स्पीच के बारे में और उनका न्यूज़ भी देखते हैं, पर राहुल गांधी की पार्लियामेंट से राहुल ने फुटेज आया जो पार्लियामेंट से किसी के बारे में आपने कुछ नहीं बोला, ना ही किसी का कमेंट दिया,
वाह रे वाह। देखिए फिर रोहित हागिर को अलग इशू है कि राहुल गांधी का नहीं आ रहा, फिर इनकी तरफ से हम इनके फेवर में कांग्रेस पार्टी का काम करें बोल के ये समझते हैं, फिर हमारे लोग बोलते हैं कि हम गोदी मीडिया हैं। फिर समझ में नहीं आ रहा कि हम एक्चुअल वर्क किसके लिए कर रहे हैं, समझे, आवाम के लिए वर्क कर रहे हैं, लेकिन लोगों का हर किसी का अपना अपना जो है नज़रिया है। आगे का विलेज की रोड कितनी ख़राब ही लिख रहे हैं बॉन्ड, उस पर तो मैंने बात की। ताहिर भाई कूलर गाड़ियों के हॉर्न बड़े बड़े और साइलेंसर बड़े बड़े हैं, ऐसे रूल्स के नीचे डाल देना चाहिए, लिख रहे हैं सैयद नूर। गुलबर्गा की रिंग रोड की सख्त ज़रूरत है, लिख रहे हैं गुलबर्गा के अवाम के लिए अब्दुल सलीम। पहले गुलबर्गा की न्यूज़ बताओ आप, वेकअप गो हैश टीम में वेकअप नॉट सिंगल रिलेटेड सच इंसिडेंट टेक प्लेस इन गुलबर्गा, मोहम्मद अदनान लिख रहे हैं। अदनान साहब आप जाके यूट्यूब पे देख ली, सबसे पहले जो न्यूज़ बनाई गई थी रेप विक्टिम की हमने ही डाली थी, आप देख सकते हैं जाकर। हनुमान यलसिंगी जी ने जो प्रोटेस्ट की थी, उसके बाद वहाँ पर एसडीपीआई के लोग, कांग्रेस के लोग आए थे, 3 न्यूज़ हमने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, जैसे इन्फॉर्मेशन सामने आएगी छुपाने से हमको क्या मिलने वाला है बता। तार बिलालाबाद कॉलोनी में ब्लॉक्स की रोड डाल रहे हैं, ब्लॉक्स में सीमेंट ही नहीं, कनिस फातिमा जी को बताइए। तो मोहम्मद यूनुस आप वहाँ का वीडियो रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करके एरिया का नाम बताकर हमारे नंबर पर भेजिए, ज़रूर हम ये बात मन तक पहुंचेंगे। ताहिर भाई एसएसएलसी एग्जाम रिजल्ट कब है बताओ, ताहिर भाई लिखे जलील खान। आई थिंक एसएसएलसी का रिजल्ट आ चुका है, 1 जुलाई को था, रिजल्ट तो आ चुके हैं। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.